नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। फाइनली मनोज मुंतशिर शुक्ला ने माफी मांग ली। आदि पुरुष में अपने घटिया सड़क छाप छपरी डायलॉग जो उन्होंने लिखे थे, उसके लिए आखिर उन्हें लगा इल्हाम हुआ या उनको क्या हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उन्होंने माफी मांग ली, ट्वीट किया, जिसे पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति हर तरह से अपने घटिया डायलॉग्स को जो उस पे फिल्मांकन किया गया था उसको भी यहाँ तक रावण किस तरह का बनाया गया, हर बात को डिफेंड कर रहा था। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई, ऐसी कौन सी आत्मा जागृत हो गई कि माफी मांग ली। लेकिन उन्होंने लिखा कि मैं स्वीकार करता हूँ, फिल्म आदि पुरुष से जनभावनाएं आहत हुई। मैं अपने सभी भाई बहनों, बड़े पूज्य साधु संतों और श्री राम के भक्तों से मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा चाहता हूँ। भगवान बजरंगबली, सुनिएगा, भगवान बजरंगबली हम सब पर कृपा करें, हमें एक और अटूट रहकर अपने पवित्र, सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति दें। मनोज मुंतशिर शुक्ला जी, जब लोग यही बात कह रहे थे, जब टीजर आया तभी लोगों की भावनाएं आहत हुई थी, लेकिन आपने तब सफाई पे सफाई दी। आपने कहा रे 2 मिनट का टीजर देख के आप फिल्म कैसे तय कर सकते हैं। लगा चलो फिल्म आने दो। फिल्म आई, फिल्म इतनी घटिया कि मैंने तो जो सुना उसके बाद देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं ऐसी फिल्म नहीं देख सकती जिसमें भगवान राम के लिए इस तरह से, जिसमें रामायण का वर्णन है, हनुमान जी को इस तरह से दिखाया जाए, वो इस तरह के डायलॉग बोल रहे हूँ। और तो और आपको याद है, आज आप लिख रहे हैं भगवान बजरंगबली। आपने कहा था, क्या कहा था, बजरंगबली जी तो भगवान है ही नहीं, उन्हें तो हमने भगवान बना दिया है। इतने महान हो गए थे आप कि आपने बजरंगबली जी को भगवान बना दिया था। आपने बनाया होगा, हमारे लिए वो हमेशा से थे, इसीलिए हमें मत उसमें शामिल कीजिए। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि मनोज मुंतशिर शुक्ला आखिर माफी मांग रहे हैं। उन्होंने माफी जरूर मांगी है, लेकिन उनकी माफी को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो उन्होंने ट्वीट किया उसके जवाब में जो लोग ट्वीट कर रहे हैं वो सुनिए। काफी देर कर दी, जब फिल्म फ्लॉप हो गई, सिनेमा घर से उतरनी शुरू हो गई, जब खोने को कुछ नहीं बचा, जब जनता का आक्रोश खुद ही ठंडा हो गया, तब माफी मांग रहे हो। ये काम तो फिल्म रिलीज होने के कुछ दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए था, लेकिन तब तो आप कलेक्शन गिनने और फिल्म का बचाव कर घाव पर घाव देने में व्यस्त थे। बात सही है, अब तो फिल्म उतरने वाली है, फिल्म चल ही नहीं रही है। 500 करोड़ की बनी फिल्म, दरअसल मनोज मुंतशिर शुक्ला को क्यों समझ में आया, 500 करोड़ की बनी फिल्म अपनी आधी कमाई भी नहीं कर पाई, यानी आधी लागत भी नहीं निकाल पाई, कमाई तो छोड़िए। मैं आपको बता रही हूँ, अगर यही फिल्म कमाई कर लेती, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका हो जाता, तो मनोज मुंतशिर शुक्ला साबित कर देते, वो ये कहते कि देखिए फिल्म तो लोग देख रहे हैं। फिर आप कैसे कह रहे हैं, यानी फिल्म तो लोग पसंद कर रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि फिल्म लोगों को पसंद नहीं आ रही, डायलॉग्स ऐसे नहीं लिखे गए, डायलॉग्स खराब हैं, गलत हैं, हमने बदलाव कर दिया, उसके बाद देखिए फिल्म। लेकिन क्योंकि फिल्म चली नहीं, फिल्म मुंह के बल गिर गई। और मनोज मुंतशिर शुक्ला को एक और डर सता रहा है, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, उनकी आने वाली फिल्में हैं, उनकी एक फिल्म अभी जल्दी आने वाली, तो डर है मन में कहीं उस फिल्म का भी बायकॉट ना हो जाए। आदि पुरुष जिस तरह मुंह के बल गिरी, उनको उम्मीद थी कि बड़ी कमाई करेगी, और वो आपको याद है न्यूज चैनल में आके उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, मतलब किस तरह से क्या क्या कह के इसको डिफेंड नहीं किया, और इतने कॉन्फिडेंस से, इतने जोश से कि सबको गलत साबित कर दूंगा, मैं ही सही हूं। वो हालत थी इनकी। एक लिख रहे हैं कि जब लोगों ने शो से बाहर कर दिया, एंकरिंग से बाहर कर दिया, नए कॉन्ट्रैक्ट मिलना बंद हो गए, तब जाके माफी मांग रहे हो, बहुत देर हो चुकी है, लोगों ने आपकी सच्चाई जान ली है, आपको अर्थ प्रेम को पहचान लिया है, अब माफी का कोई मतलब नहीं है। वाकई बात है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो मिल रहे थे वो मिलने बंद हो गए हैं, बहुत सारा काम, आने वाली फिल्में अगर लोग बायकॉट करने लगे, इस वजह से माफी नहीं मांगी तो क्या होगा। ये सारे डर हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला को, जिस वजह से उन्होंने माफी मांगी है। ये फिल्म ही अपने पूरे पैसे नहीं वसूल पाई, आने वाली फिल्में ये अगर फ्लॉप हो गई तो क्या करेंगे। लेकिन मनोज जी, जब आप टीवी पर बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तब आपको क्या लग रहा था, कि आपको लग रहा था सिर्फ आपको एक समझ है, बाकी हर एक व्यक्ति जो आपकी यूनिट से जुड़ा है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो इस फिल्म से जुड़ा है, उसके अलावा हर एक व्यक्ति इस फिल्म को लेकर आपकी आलोचना कर रहा था, पहले दिन से कह रहा था मनोज मुंतशिर शुक्ला माफी मांगो, लेकिन आप तैयार नहीं थे। आप इस बात को कन्विंस कर रहे थे कि नहीं, मैंने एकदम ठीक डायलॉग लिखे। और क्या क्या कहा आपने, एक लिख रहे हैं
ये काम तो पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन तब तो तुम इंटरव्यू में ज्ञान दे रहे थे। दुनिया का ये तो मास्टरपीस बना दिया है हमने, ये सब कुछ आपने कहा है, और अब आपने जो कहा है वो तो आपको सुनना पड़ेगा, लोग आपको बताएंगे। एक लिख रहे हैं कि आपसे काफी कुछ सीखा जा सकता है मनोज भाई, भारत में पहले अच्छे से धार्मिक भावनाएं आहत करो, मोटा पैसा बनाओ, कोई शिकायत करे तो उसे जस्टिफाई कर दो, अच्छा खासा पैसा बनाने के बाद माफी मांग लो। ये देश सबको माफ करता आया है, आपको भी कर देगा। अभी भी सबसे ज्यादा सहिष्णु लोग ही हैं यहाँ, और ये बात अभी कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है, आपको जानकारी होगी। मैंने वीडियो बनाया था, वीडियो का लिंक भी दे दूंगी, इस अपने इस वीडियो में अटैच कर दूंगी ताकि आप देख सकें, जिसमें मैंने पूरा बताया था डिटेल में कि किस तरह से कोर्ट में अब जाना है। कोर्ट में मनोज मुंतशिर शुक्ला को भी बुलाया गया है, और कोर्ट ने कहा कि क्या आप किसी और धर्म के लिए फिल्म बना सकते हैं, क्या ऐसी बात आप किसी और धर्म के लोगों के लिए कर सकते हैं। और ये तो हिंदू है जिसने कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं की, कोई और धर्म होता तो क्या वाकई ऐसा होता। हिंदू सहिष्णु है, सनातनी सहिष्णु है, तो क्या आप इसकी परीक्षा लेते रहेंगे, ये कोर्ट ने कहा था मनोज जी। लेकिन तब भी आपकी आत्मा नहीं जागी, आपकी आत्मा अब जागी है। दरअसल अब आपको वाकई जो बात है ना, अर्थ का डर सता रहा है। आपको लग रहा है आपके हाथ से फिल्में निकल जाएंगी, जो फिल्में आपने अभी तक की हैं उन फिल्मों को लोग अगर बायकॉट कर देंगे, देखने नहीं जाएंगे तो क्या होगा, इसीलिए आप अब माफी मांग रहे हैं। खैर, जब कोई माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उनकी मंशा सही होगी, दिल से माफी मांग रहे होंगे, क्योंकि हमें तो यही सोच के माफ कर देना चाहिए। तो लेकिन लोग लग नहीं रहा कि आपको ज्यादा माफ करने के मूड में हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर कोई माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। ये हमारा धर्म भी यही सिखाता है कि अगर कोई कह रहा है, किसी को अपनी गलती का एहसास है, अब हम किसी के मन में तो जा नहीं सकते, अंदर जाके तो देख नहीं सकते कि इंसान किस मंशा से कह रहा है, वो वाकई दिल से ये बात समझता है, नहीं समझता, या सिर्फ कहने के लिए कह रहा है। लेकिन मैं तो आपके शब्दों पर जा रही हूँ, और देश की जनता वाकई, हमारी सनातनी जो लोग हैं, हम बहुत ही कह लीजिए कि क्षमाशील हैं, लोगों के बारे में मन में ज्यादा ग्रजेस नहीं रखते हैं, तो वाकई आपको माफ कर देंगे। लेकिन आप जरूर सोचिएगा, मैंने अपने पहले के वीडियो में भी कहा था कि जरूर ये सोचिएगा, आपकी अंतरात्मा जब आप अकेले में बैठते होंगे तो वो तो जरूर कहती होगी कि मनोज मुंतशिर शुक्ला, ये क्या किया है आपने जिस तरह से कहा कि दादी नानी इस तरह से कहानियां सुनाती हैं, आपने डिफेंड किया कि साधु संत इस तरह से कहानी सुनाते हैं। जब रावण के लिए कहा कि आपने कहा, अरे रावण तो खराब कैरेक्टर है, रावण अगर खिलजी की तरह लग रहा है तो क्या बुराई है। मतलब आप इस स्तर तक चले गए। तो सोचिए, आपने कह दिया कि हनुमान जी तो भगवान नहीं है, क्या क्या नहीं कहा। आप पता है, इसको डिफेंड करने के चक्कर में और ज्यादा गलती करते चले गए, और जितने घटिया डायलॉग लिखे थे उससे ज्यादा घटिया आप होते चले गए इसको डिफेंड करने में। खैर, अब आपने माफी मांगी है, इसकी वजह भी समझ में आ रही है, कुछ हद तक समझ में आ रही, कुछ हद तक साफ है, लेकिन फिर भी कोई माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप लोग सहयोग जरूर करें, आप लोगों के सहयोग से ही चैनल आगे बढ़ पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो फैमिली फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, ताकि चैनल जल्दी से जल्दी आगे बढ़ पाए। नमस्कार।